नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं लेकर आपके सामने स्किल इन मैथमेटिक्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद सेशन वाइज थ्योरी एंड एक्सरसाइज, डॉक्टर एस के गोयल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक बड़ी शानदार बुक है। इससे पहले मैं इस सीरीज में ऑलरेडी 5 बुक का रिव्यू कर चुका हूँ। अब ये 6ठी बुक है, अरिहंत द्वारा पब्लिश्ड है। चेक करते हैं इसमें क्या खास आपको देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 535 इसका एमआरपी है और लगभग 450 से लेकर 500 के बीच आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसमें आपको 638 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। देखते हैं क्या खास है इस बुक में। सबसे पहले इसके अंदर चेकआउट करते हैं कंटेंट्स की मात्रा, कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले लर्निंग पार्ट में आपको सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4 प्रैक्टिस पार्ट आपको देखने को मिलता है। अब ये लर्निंग पार्ट में क्या क्या देखने को मिलता है वो आपको थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता देते हैं। इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेशन of a point, relation between the polar and Cartesian coordinates, distance between 2 points, choice of axis, distance between 2 points in polar coordinates, section formula, centroid of a triangle, in center, sum standard result, area of triangle, locus and its equation, change of axis, the transformation of axis, removal of the xy from fxy ax square plus 2hxy plus by square without changing the origin। उसके बाद प्रैक्टिस पार्ट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन, ये पहला था कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद द स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर का कंटेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना जो वीडियो है थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आपको पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। तो मैं मेन जो हेडिंग है, जो मेन इसका चैप्टर का नेम है वो बता रहा हूं, द स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये इसमें आपको देखने को मिलता है। सिलेबस यहां पर जेई मेंस का दिया गया है और यहां पर सिलेबस जेई एडवांस का दिया गया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के पैटर्न की, क्या इसके अंदर पैटर्न यूज किया गया है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स, चैप्टर का नाम यहां पे आ गया। इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, मतलब इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आगे चलो, सेशन 1 में आपको ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है। ये सब टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पर थ्योरी दी गई है, थ्योरी खत्म होते एक रिमार्क दिया गया है जो इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। इसके बाद एग्जांपल्स दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन द पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर नेक्स्ट जो पोर्शन है वो देखने को मिलता है। इस पर आधारित एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स के बाद आपको थ्योरी देखने को मिलती है, एक्सरसाइज देखने को मिलती है। एक्सरसाइज फॉर सेशन 1, जो आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस के लिए यहां पर आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। सेशन 2 की बात करें तो नेक्स्ट जो सेशन आता है, चैप्टर का दूसरा जो पार्ट आता है, जो टॉपिक आता है, उसकी थ्योरी पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स के बाद आपको चॉइस ऑफ एक्सिस देखने को मिलती है, नेक्स्ट टॉपिक। उसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है, उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एग्जांपल, ये खास बात बता दूं, एग्जांपल्स को सोल्व किया गया है वो 2 तरीकों से सोल्व किया गया है। फर्स्ट मेथड तो ये रहा, दूसरा मेथड ये रहा। अब आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चैप्टर जो ये पार्ट है फिनिश होने के बाद आपको एक्सरसाइज मिलती है देखने के लिए दूसरे टॉपिक के लिए, एक्सरसाइज फॉर सेशन 2। इसके बाद सेशन 3 आ जाता है, थ्योरी एंड फॉर्मूलाज यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, रिमार्क यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट बताएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताएंगे। तो प्रूफ देखने को मिलता है यहाँ पे, छोटा सा प्रूफ। फिर इस पर आधारित आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिससे कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। और सबसे मेन चीज है यहाँ पर आपको शॉर्टकट मेथड देखने को मिलता है, किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट रूप में आपको कैसे करना है। फिर इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, फिर इसके शॉर्टकट मेथड भी देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी सोल्व किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक और बीच बीच में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं यहाँ पर। उसका नेक्स्ट टॉपिक, फिर एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, उनके एग्जाम्पल, फिर शॉर्टकट मेथड। तो बड़े कमाल की बात है, शॉर्टकट मेथड आपके टाइम को भी बचाता है, ये बड़े कमाल की चीज़ लगी मुझे।
ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को कर दिया बात खत्म, उस क्वेश्चन को शॉर्टकट फॉर्मूले से भी करके दिखाया गया है सोल्यूशन। फिर उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर एग्जाम्पल्स टॉपिक और उनके एग्जाम्पल्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। रिमार्क भी बीच बीच में आपको देंगे। एक्चुअली रिमार्क कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल दिए गए हैं और फिर लास्ट में आपको एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट सेशन की फिर थ्योरी, उनके एग्जाम्पल्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उनके एग्जाम्पल्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक उनके एग्जाम्पल, नेक्स्ट टॉपिक उनके एग्जाम्पल। यहाँ पर फिर से सेशन 4 की एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर चैप्टर लगभग फिनिश हो जाता है। चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको शॉर्टकट्स एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए दिए रखते हैं। फिर जे टाइप सोल्ड एग्जाम्पल, सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब जे के जो सोल्ड एग्जाम्पल है जिनका केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, वे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन। उसके बाद जिनके एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है वे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है उनके यहाँ पर सॉल्यूशन दिए गए हैं। जो सिंगल इंटीजर जिनको आपको सोल्व करना है उनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, सॉल्यूशन दिया गया है। मैचिंग टाइप क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्पल, यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर दिए गए हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज, उसके सिंगल मतलब अब वही दोबारा रिपीट होगी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। सिंगल जिनका ऑप्शन करेक्ट है, जिनका एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, जिनके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, सिंगल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है या मैचिंग टाइप क्वेश्चंस है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें अलग अलग दिए गए हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन। यहाँ पर इन सबके आंसर दिए गए हैं, यहाँ पर इनके सॉल्यूशन दिए गए, डिटेल सॉल्यूशन, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है वहां से देख के आप सोल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इस क्वेश्चन में आप गलती ना करें, उसे अवॉइड ना करें। तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो एक्चुअल में जो चैप्टर है उसका पैटर्न कुछ ऐसा, स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, फिर सेशन वाइज आपको अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, टॉपिक्स के बीच बीच में आपको टॉपिक खत्म होने के बाद एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, और जब एग्जांपल फिनिश होते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। तो टॉपिक दर टॉपिक चीज चलती है, उनके एग्जांपल्स होते हैं, फिर उनकी एक्सरसाइज भी देखने को मिलती है हर सेशन के लास्ट में आपको जेई के प्रीवियस ईयर जिनका एक ऑप्शन करेक्ट है, जिनके दो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, जिनका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पैटर्न इसमें यूज किया गया है। तो ये इसी प्रकार का पैटर्न आपको हर चैप्टर में देखने को मिलता है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग पर मैं इसको 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा। अच्छी बुक है, देने को मैं इसको 5 में 5 रेटिंग दे सकता था, लेकिन जो इसकी थ्योरी है, इसके जो क्वेश्चन है, इसका जो पैटर्न है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कहने का मतलब है कि इसको इतने तरह के क्वेश्चन में डिवाइड करने से अच्छा था थोड़े अपकम टाइप के क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकते थे, ताकि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप एक ही सेशन का अलग सिंगल टाइप ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन दे रहे हो, फिर उसके अलग सेशन का अलग टाइप से दे रहे हो। आप इन सेशन को थोड़ा मिक्स कर सकते थे, जिससे कि हमारी एक प्रॉपर प्रिपरेशन हो सकती थी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थोड़ा इसको पढ़ना, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर जे की प्रिपरेशन करते हो, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। सक्सेस रेट पक्का है और आपको लगभग इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में मिल जाते हैं, थोड़ा डिजिट वगैरह चेंज हो जाती है। तो अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए, आपको खरीदनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।